हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम अपना चैप्टर 9 जो है स्पर्श का उसे कंटिन्यू करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कलम लेके या पेन लेके तोड़ना है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कितने ही कवियों में इस टॉपिक पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, यानी उस पर लिपिबद्ध किया है। कई लेखकों ने अपनी कहानी के रूप में, किसी ने कविता के माध्यम से गोधूली को अपना विषय बनाया। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। बाटे किसे कहेंगे हम, उनके हिस्से नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता यानी कि जो पुस्तक को बेचने वाला है के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था। निमंत्रण पत्र में आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी जब शादी के निमंत्रण पत्र आते हैं तो वहां पर लिखा होता है गोधूली बेला में पाणी ग्रहण संस्कार, यानी कि फेरे या कुछ भी। लेकिन इस भाग दौड़ की या व्यवस्था वाली जिंदगी में हम लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और वो जो समय होता है वो समय घड़ी निकल जाती है और फिर वो गोधूली बेला वाला समय निकल जाता है। इस तरह देखो, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, ये हम लोग जो मैंने भी आपको उदाहरण में बताया है, ये कविता की विडंबना थी। और गांव में भी जिस धूल को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से, यानी उसके पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल है, यानी कि उनके चलने से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूल, यानी कि जो गाय और जो गोपालों के पद से चलने वाली स्वच्छ और सुंदर धूल है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से। नीच को धूरी समान, यानी कि यहाँ पे धूल के समान तुच्छ कौन है, वेद वाक्य नहीं, सती उसे माथे से लगाती है। देखो, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस, यहाँ पे यूलिसिस किसके लिए, होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्तियों का प्रतीक बन गया, उसे यूलिसिस कहा है। ने प्रवास, यानी लौट, अपने घर की तरफ लौटते, प्रवास से लौटने पर इथाका, इथाका क्या है, यूनान का एक स्थान है, की धूली चूमी थी, यानी अपने जब उसको अपने घर लौटना उससे पहले उसने उस इथाका जो स्थान है उसकी, वहां से उसकी धूल को चूमा था। यूक्रेन भी एक देश है, के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। ये सब उदाहरण है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजना अलग अलग हैं। ठीक है, हम चारों को अभी अलग अलग पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य यानी वास्तविकता है। धूली उसकी कविता, उस वास्तविकता की कविता है धूली। और बड़ी मात्रा जो धूली लगी हुई, धूली छायावादी और वो उसका दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। तो हम लोगों ने देखा है कि मिट्टी कछारी भी होती है, जलोढ़ भी होती है, कई तरह की होती है। लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हुआ था। धूल देखते हमको बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध दिखाई देता है, मतलब स्मरण सा होने लगता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण आवश्यक है, वह उसका सहज रंग है। यानी धूल के लिए जो श्वेत नाम का, यानी कि धूल देखते में कह सकती है उजली उजली सी, साफ सुथरी सी, शुद्ध दिखती है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। यानी कि यहाँ कहना चाह रहे हैं लेखक कि आप भले धूल को मत चूमे या माथे से न लगाएं, पर कम से कम उसके संपर्क में तो रहें, कम से कम ग्रामीण सभ्यता को तो अपनाएं या फिर उसके संपर्क में तो रहें। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं वो, कि हम कांच को प्यार करते हैं। ठीक है, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देता है। जो धूल भरा हीरा होगा उसमें हमको धूल ही दिखाई देगा। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। यानी कि हीरे की जो, क्योंकि हमें पता है कि खदानों से हीरे निकलते हैं, मिट्टी में ही गड़े होते हैं, फिर वहीं से हमको उस हीरे की तो चमक हमें पता है और हीरे को तो हम अपना संभाल रखते हैं। लेकिन वो किससे पैदा हुए, मिट्टी में ही, गंदगी से, यानी कार्बन, यानी कि खदानों से ही मिले हैं हमको। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण ही दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, हीरा वही है जो घन जितना उसको हम तोड़ना चाहें, इस पर चोट करें तब भी वो नहीं टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। इस तरह कवि रामविलास शर्मा ने अपने धूल पाठ में उन्होंने धूल का जो महत्व बताया है, उनकी उपयोगिता बताई है, उस तरह हम आज समझ लिए। ठीक है।
आइए अब हम लोग अभ्यास करते हैं। मौखिक प्रश्न हम लोग पहले वाली वीडियो में कर लिए, अब हम लोग लिखित के प्रश्न करते हैं। लिखित का क करवा रही हूँ, जिसकी शब्द सीमा होगी 25 से 30 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। अब यहाँ देखेंगे, एक शिशु दुनिया में सबसे बड़े हीरे से भी कीमती होता है। उसकी सुंदरता हर तरह से सबसे अच्छी होती है। पूर्ण विराम। धूल में लिपट होने के बाद भी उसका सौंदर्य घटता नहीं, कौमा बल्कि बढ़ता है। पूर्ण विराम। जबकि हीरे के लिए साफ सुथरा, कौमा खरादा हुआ और चमकीला होना आवश्यक है। पूर्ण विराम। इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह हमने प्रश्न 1 का उत्तर समझ लिया है। सेकंड देखो, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। हमारी सभ्यता को, उत्तर देखो, हमारी सभ्यता को शिशुओं का सहज सौंदर्य प्रिय नहीं है। पूर्ण विराम। उसके जीवन में बनावटी पने की अधिकता है। पूर्ण विराम। वह धूल से बचने के लिए आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। पूर्ण विराम। उसे अपनी बनावटी सुंदरता के प्रति खतरा महसूस होता है, कौमा इसलिए वह धूल से बचना चाहती है। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। लेखक अखाड़े की मिट्टी को साधारण धूल नहीं मानता है। पूर्ण विराम। अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी होती है। पूर्ण विराम। इस मिट्टी से अखाड़े के जवान अपनी पूजा करते हैं। पूर्ण विराम। यही मिट्टी उनके शरीर को मजबूत करती है। पूर्ण विराम। अब हम प्रश्न 4 करने वाले हैं। श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है। देखिए, श्रद्धा भक्ति स्नेह ऊंचे भाव वाले गुण हैं। पूर्ण विराम। धूल के प्रति सम्मान प्रकट कर व्यक्ति इन भावों को व्यंजित करता है। सती उसे माथे से लगाती है, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है वो सारा उदाहरण। यूनानी योद्धा यूलिसिस और यूक्रेन के युद्ध में सैनिक अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए धूल को माथे से लगाते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता के बनावटीपन की भावना पर व्यंग्य किया है। पूर्ण विराम। इस सभ्यता को साफ सुथरा, कौमा खरादा हुआ और चकाचौंध पैदा करने वाली सुंदरता ही पसंद है। उसे पूरी तरह प्राकृतिक तरीके का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता। पूर्ण विराम। ओके बच्चों, अब हम लोगों ने लिखित के 5 प्रश्न कर लिए हैं। बाकी जो प्रश्न है वो आप लोग स्वयं करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सहायता से। ओके बाय, गुड नाइट।